हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के चैप्टर वेव से प्रश्न करेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? वस्तुओं के कंपन से। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहा जाता है? तरंग। जो तरंग सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि किसका एक रूप है? ऊर्जा का। ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात अथवा शून्य में गमन नहीं कर सकती है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे किस अवस्था में उत्पन्न की जा सकती है? ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? हर्ज। एक हर्ज बराबर कितना होता है? 1 कंपन पर सेकेंड। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग होता है 1269 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग होता है 260 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का भाप 100 डिग्री सेल्सियस में वेग कितना होता है? तो 405 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का अल्कोहल में वेग कितना होता है? तो 1213 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का लोहा में वेग कितना होता है? तो 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का जल में वेग कितना होता है? तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्र जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 1533 मीटर पर सेकेंड। पारा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1450 मीटर पर सेकेंड। कांच में ध्वनि का वेग कितना होता है? 5440 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? तो 1×10⁻15 हर्ट्ज होगा। श्रव्य तरंग वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर का मॉड्यूलन। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर का मैक संख्या। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है? पराध्वनिक। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? आंसर का विमान के चाल निर्धारण में। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि तीव्रता का। श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान कितना हो जाता है? तो 1। मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब कितनी होती है? 85 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है तो आयन मंडल से। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें काम आती है? पराश्रव्य तरंगें। ध्वनि का सुरीला होना किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि के तरत्व पर। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें कौन सी है? दृश्य प्रकाश तरंगें।
ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो तो क्या अपवर्तित रहता है? आवृत्ति। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर होगा पराश्रव्य तरंगे का। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब दुगना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बादलों की बिजली की चमक से काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने के कारण। ध्वनि का वेग सबसे कम किस अवस्था में होता है? गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो घटता है। पराध्वनि विमान किस चाल से उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो आंसर हो तरत्व के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों? क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। कौन सी प्रक्रिया और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो आंसर होगा रेडियो तरंग के परिवर्तन पर। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? आंसर होगा 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौसंचालकों द्वारा। गुंजहीन हॉल का अनुरण का काल कितना होता है? 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के कारण पुल के टूटने का खतरा रहता है, इसलिए। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है।